नमस्कार। knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने एक वीडियो परसों बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से जो है व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसीज़ बदल दी हैं और कुछ नई शर्तें रखी हैं। अगर आप उन शर्तों को नहीं मानेंगे तो आपका जो है वो सारा का सारा अकाउंट बंद हो जाएगा और व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं उसके बाद जब उस वीडियो को डाला तो बड़ी संख्या में लोगों ने जो है वो ये राय मांगी कि मेरी नज़र में कौन सा विकल्प व्हाट्सएप का ज़्यादा अच्छा है, टेलीग्राम अच्छा है या सिग्नल अच्छा है। ये अपने आप में एक ऐसी तुलना है जो लगातार लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग वाकई व्हाट्सएप से दूर जाना चाहते हैं जिस तरह के प्राइवेसी के टर्म्स व्हाट्सएप के थे। मैंने वो वीडियो काफ़ी सरल करके एकदम आसानी से समझाने की भाषा में बनाया था और इन दोनों विकल्पों की जो समीक्षा मैं कर रहा हूँ वो भी उसी तरह से सरल भाषा में करूँगा कि एक रॉ से रॉ आदमी को समझ में आ जाए जिसको तकनीकी के बारे में या तकनीकी शब्दों की जानकारी ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। पिछला वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, उससे बहुत सारे लोगों को नई जानकारी मिली। सिग्नल या टेलीग्राम, अब ये सवाल बहुत बड़ा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हम व्हाट्सएप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप छोड़ के हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस फैसले को करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो अभी प्राइमरी कंसर्न है जिसके कारण आप ये फैसला करने की सोच रहे हैं वो है आपका प्राइवेसी का कंसर्न। और व्हाट्सएप के नियम बदलने के बाद प्राइवेसी का हाल ये है, आज ही की खबर है कि गूगल सर्च में आपके जो सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं वो भी देखे जा रहे हैं। कोई गूगल में सर्च करके आराम से आपके, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपके जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं उनको भी किया जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा कि उसने उसके अंदर नो इंडेक्स टैग डाल दिया है। नो इंडेक्स टैग्स का मतलब होता है, नो इंडेक्स टैग का मतलब कि आप सर्च इंजन्स को निर्देश दे रहे हैं कि अब जो है आप हमारी इस जगह से, इस वेबसाइट से कोई जानकारी अपने यहाँ पे ना डालें। लेकिन गूगल का कहना है कि ये कोई बहुत परमानेंट समाधान नहीं है। अभी फ़िलहाल आपके ग्रुप इस टैग को डालने के बाद शायद अब आपको वहाँ पे दिखाई ना दें। खैर, इसके अलावा मैं अब चलता हूँ कि तीनों में एक का मैं व्हाट्सएप का आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप आपसे क्या क्या लेता है। उसके बाद टेलीग्राम और आपके जो है सिग्नल पे जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप बार बार याद कर पाएंगे, अच्छा व्हाट्सएप तो ये भी लेता था या ये नहीं लेता था। फ़ोन नंबर आपका व्हाट्सएप हमेशा लेता है, ये लेता है। इसके अलावा डिवाइस आईडी, आपके फ़ोन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ले लेता है। यूज़र आईडी तो आप जो क्रिएट करते हैं उसको मिल ही जाता है। एडवर्टाइज़र का डाटा, जो भी एडवर्टाइज़र जो है आप जब एडवर्टाइज़ करेंगे, अब जो उनकी नई पॉलिसी आई है उसके तहत आप अगर कुछ भी एडवर्टाइज़ करते हैं व्हाट्सएप पे तो वो डाटा उनको मिल जाएगा। इसके अलावा परचेज हिस्ट्री, क्या क्या आपने बेचा खरीदा व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसके अंदर, आपकी लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर मैंने बताया जैसा आपको, आपकी ईमेल और आपके मोबाइल के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो, ये उसने हक हासिल किया है। इसके बगैर वो आपको अब व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करने देगा। आपके प्रोडक्ट के इंटरेक्शन, मान लीजिए आपने बिज़नेस पे डाला हुआ है कि मुझे शॉल बेचनी है, तो आपने किस किस के लिए को डाला, उससे क्या बात हुई, वो सारी चीज़ें भी व्हाट्सएप अपने पास रखेगा। इसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस है, कैसा रहा, स्लो चला, फास्ट चला, उसकी सूचना भी रखेगा। वो एक यूज़र का जो हम सब इस्तेमाल करने वालों का जो अनुभव होता है उसको समझने के लिए और उसको ठीक करने के लिए इस तरह का कंपनियां करती हैं। भुगतान की सूचना कि आप कैसे कैसे करके आप जो है वो भुगतान कर रहे हैं, और जो अदर यूज़र्स हैं, जो लोग आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका भी डाटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप को चाहिए। जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अब सब कुछ खुली किताब की तरह हो गया है। हम जो बात करते हैं वो उनके पास जा सकता है, हम जो कारोबार कर रहे हैं उसकी सूचना उनको मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये खतरा बड़ा खड़ा हो गया था। अब मैं आपके पास आता हूँ, जब आपने ये जानकारी ले ली है तो मैं आपके पास आता हूँ कि सिग्नल आपसे क्या लेगा और वो आपके लिए कितना सही है। इसमें हम आगे और भी चीज़ों पे आएंगे, आर्थिक चीज़ों पे भी आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे सिग्नल हो या आपका टेलीग्राम, ये दोनों चीज़ों में जो कॉमन अच्छी बात है, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है
कि इसके अंदर कौन सी मशीन कहाँ लगी है अंदर आपके, और कौन सा कोड डाला गया है, कौन सी उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, वो छिपी हुई नहीं है। उसको आप खोल के, जैसे आप कोई चीज़ लाते हैं, रेडियो लाते हैं, स्क्रू ड्राइवर से खोल के देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी के अंदर एक आईसी लगा होता है, उसको खोल के आप नहीं देख पाते हैं कि उसके अंदर कहाँ क्या पड़ा हुआ है। इसी तरह से जो ओपन सोर्स वाले चीज़ें होती हैं, सरल करने के लिए बताता हूँ आपको, वो रेडियो है जिसको आप आराम से स्क्रू ड्राइवर से खोल के पीछे से देख सकते हैं कि इसमें कंडेंसर, स्पीकर क्या क्या लगाया हुआ है। जबकि आपके जो क्लोज सोर्स वाली चीज़ें होती हैं उसमें ये आप पता नहीं लगा सकते। वो आईसी की तरह है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट, एक चौकोर प्लास्टिक का आईसी लगा होता है, उसके अंदर तमाम सारा सर्किट होता है, लेकिन आप उसको नहीं जान सकते क्योंकि वो गुप्त है। तो ये ओपन सोर्स में है, इसलिए आप जरा भी अगर जानकार हैं तो आप खोल के पूरा अंदर से देख सकते हैं कि टेलीग्राम ने पॉलिसी क्या लगाई हुई है और सिग्नल ने पॉलिसी क्या लगाई हुई है। वो जो कह रहा है वही कर रहा है या हमको झूठ बोल रहा है। आपको एक जो आपका सिग्नल है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, आपको केवल अपना उसको फ़ोन नंबर देना है, जो वो कहता है कि हम जो लेते हैं आपसे। इसके अलावा आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा, जो पहले था। जैसा मैंने कल आपको जब व्हाट्सएप वाले उसमें प्रोग्राम में समझाया था कि एक आपने मैसेज भेजा तो क्या होता है कि वो ताले में बंद हो जाता है, और ताला जिसको आपने मैसेज भेजा है उसके पास जाके ही खुलता है, और वो ऐसा जादू का ताला रास्ते में कोई नहीं खोल सकता। दूसरा, पुरानी फिल्मों में होता था कि आप जाते थे, कोई मैसेंजर जाता था, उसको आप आधा नोट फाड़ के दे देते थे। या हवाला कारोबारियों के बारे में भी कहा जाता है कि 1 रुपये के नोट के 2 टुकड़े करते हैं, जिसके पास वो बाकी का नोट होगा वो ही उसी को वो सामान डिलीवर होगा। ऐसे ही जिसके पास में, जिसको आपने मैसेज भेजा है वही आपके मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगा। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, इस एंड से उस एंड का, इस छोर से उस छोर का। तो अब वो जो इंक्रिप्शन था, अब वो जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। किस में मिल रहा है? सिग्नल में, जो कि व्हाट्सएप में भी था, लेकिन व्हाट्सएप ने आपसे छीन लिया और कहा इस्तेमाल करना है तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा इनका जो इंक्रिप्शन का लेवल है, जो इंक्रिप्शन भी, जो ताला कौन सा वाला है, अच्छा वाला है, महंगा वाला है, मजबूत वाला है, बुलंद ताला है, सोने का ताला, या ऐसा है कि उसकी चाबी घूमती नहीं है, तो वो जो सबसे अच्छा वाला ताला अभी तक कहा जाता है वो सिग्नल में है। बस सिग्नल की ये 2-3 चीज़ें हैं। इसके अलावा, और सिग्नल आपसे कुछ नहीं देता, इसके अलावा आपकी डिवाइस का मॉडल, आपने कौन सी कंपनी का टीवी है, कौन सा मोबाइल है आपके पास, कौन सा कंप्यूटर जिससे आप एक्सेस कर रहे हैं, उसका मॉडल भी वो अपने पास रखना चाहता है। और उसका कहना ये है कि ये जानकारी हमको चाहिए होती है जो अलग अलग यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, कि मान लीजिए उसने टीवी पे आपने सिग्नल को इस्तेमाल किया, या आपने टैबलेट पे किया, कंप्यूटर में किया, तो किस मॉडल में किया, अगर आपको कोई कठिनाई आई तो वो किस मॉडल में आई, ताकि उसके अनुरूप वो उसको बदल सकें। इसके अलावा प्राइवेसी की टर्म जो है वो आपको पता ही है कि बिल्कुल उसकी, इसके अलावा और कुछ प्राइवेसी की टर्म्स नहीं है, सब कुछ उसका एकदम पूरा पुख्ता है। इसके अलावा वो मैसेजेस आपके जो हैं वो अपने पास नहीं रखता है। अगर आपने वहाँ पे सिग्नल में अगर कोई मैसेज भेजा तो सिग्नल के सर्वर में वो तब तक ही रहेगा जब तक कि जिसको भेजा उसको नहीं मिल जाता। मान लीजिए उसका फ़ोन बंद है, तो आपने मैसेज भेजा, अब उसको नहीं मिला, तो तब तक वो क्या करेगा? तो वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद में मैसेज डिलीवर कर देता है तो उड़ा देता है। तो सिग्नल के पक्ष में ये सारी चीज़ें हैं। सिग्नल बहुत सादा है, सिग्नल में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन असली बम धमाका 10-5 आपका जो है वो व्हाट्सएप के बराबर ताकतवर अगर कोई है तो वो है टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम पे आता हूँ, आपको बताता हूँ टेलीग्राम की खासियतें क्या है और टेलीग्राम आपसे क्या लेता है। टेलीग्राम जो है वो आपको आपके फ़ोन नंबर से नहीं चलता। टेलीग्राम को आपका फ़ोन नंबर भी नहीं चाहिए। आप वहाँ पे एक आईडी क्रिएट करते हैं, एक अपनी पहचान क्रिएट करते हैं, और उस पहचान से ही टेलीग्राम जो है वो आपको पहचानता है, और उसी के ज़रिए आप मैसेज भेजते हैं। ना उसको आपका फ़ोन नंबर चाहिए, ना उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक यूज़र आईडी जो होती है, जो आप आमतौर पे ईमेल बनाते हैं, उस तरह की यूज़र आईडी से ही टेलीग्राम चल जाता है। इसके अलावा क्लाउड चैट जो होता है टेलीग्राम का, वो भी जो है वो एक चीज़ है जिस पे वो अपने पास डेटा रखता है। जैसा मैंने कहा कि अभी जो सिग्नल था वो अपने पास डेटा नहीं रखता। क्लाउड क्या होता है पहले तो आप ये समझेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा क्लाउड क्या है। क्लाउड का मतलब ये हो गया कि घर में जो एक जगह होती है जहाँ पे आप सारा सामान रखते हैं, या आप रेलवे स्टेशन का क्लॉक रूम होता है, तो सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आपने मैसेज भेजा, जैसे ही आपने मान लीजिए टेलीग्राम में कोई वीडियो भेजा,
जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो भेजा तो वो एक जगह कहीं पे रख देता है। रख क्यों देता है? मान लीजिए मैंने 2.5 किलो का डब्बा मिठाई का आपके घर पे भेजा। अब आपको वो डब्बा राधेलाल को भेजना है, फिर राधेलाल वो डब्बा सीताराम को भेजेगा, तो वो डब्बा बार बार डाटा क्या होगा, डब्बा आप अपना पूरा सर्वर पे डाटा भेजोगे। जैसे ही आपने फ़ोटो भेजा फिर सर्वर से वो डाटा फिर नीचे जाएगा, फिर दूसरा आदमी फिर डाटा भेजे, तो बहुत सारे लोगों को डाटा खर्च होगा। अब अगर आपने वो क्लाउड पे रख दिया, एक ऐसी कॉमन जगह पे रख दिया जहाँ पे जैसे रेलवे का क्लॉक रूम या कोई भी जगह मान लीजिए जहाँ से कोई उठा ले उसको। अब क्या है कि आपने राधेलाल को भेजा तो राधेलाल के पास ये सूचना चली जाएगी, उसको लगेगा मेरा मैसेज आ गया। जब वो खोलेगा तो जो सर्वर पे क्लाउड पे आपका मैसेज रखा हुआ है, जो मोटी सी फाइल है, बड़ी फाइल है आपकी, वो सारी की सारी फाइल वो आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। तो बार बार उसको जो वो अपलोड, उसको वहाँ से सर्वर को नहीं भेजनी है, वो किसी को भेजेगा, वो भी वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। तो कुल मिला के जो बार बार सर्वर पे जाने और आने का लोड होता है और उसमें बहुत सारा इंटरनेट खर्च होता है, वो इससे बच जाता है, इसलिए क्लाउड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि टेलीग्राम अपने पास डेटा रखता है। कहाँ रखता है? क्लाउड सर्वर में लगता है। लेकिन उसकी सुरक्षा का भी टेलीग्राम ने बड़ा मजबूत इस्तेमाल किया हुआ है। कैसा इस्तेमाल किया हुआ है? वो आपका एन्क्रिप्शन, वही चाबी ताला जो मैंने बताया था, वो तो लगाता है, लेकिन एन्क्रिप्शन लगा के जो चाबियां हैं उनको एक और ताले में डालता है, और उस ताले को में डाल के उसकी जो चाबी है उसको विदेश में कहीं और रखता है। मान लीजिए टेलीग्राम में काम करने वाला कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर गड़बड़ी करके वो एन्क्रिप्शन को क्रैक भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि एन्क्रिप्शन की जो कीज़ हैं, जो चाबी हैं, उन चाबीज़ को भी कहीं और इनक्रिप्ट करके विदेश में रखा गया है। ये बहुत बड़ी सेफ्टी जो है वो टेलीग्राम के मामले में है आपके पास में। क्लाउड में क्यों रखता है? मैंने आपको बताया, उसको रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं टेलीग्राम देता है, और वो बम छाप सुविधाएं, इतनी सुविधाएं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 GB की फाइल आप टेलीग्राम से भेज सकते हैं। अब आपने एक 2 GB की वीडियो टेलीग्राम पे किसी को भेजी, अब वो 10 आदमी अगर एक से दूसरे को वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं तो 10 को 2 GB डाटा अपलोड नहीं करना पड़ेगा। सब वहाँ से केवल उनके पास एक लिंक आएगा और उसको वो क्लिक करेंगे। लिंक दिखने में, लिंक जो होता है वो आम मैसेज की तरह ही होगा। जैसे व्हाट्सएप में भी आपके पास फ़ोटो आता है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपके पास नीचे आ जाता है। वो फ़ोटो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं 2 सेकंड में फॉरवर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप फ़ोटो दोबारा अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो उनके क्लाउड में रखा हुआ है। तो क्लाउड में वो डाटा रखता है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ रखता है। लेकिन टेलीग्राम जो दे रहा है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दे रहा है। ये तो प्राइवेसी की चीज़ें हुई। टेलीग्राम जो है वो आपके पास में, उसमें 2 GB तक का एक तो मटेरियल वो चला जाता है। जो फोटोग्राफ आप भेजते हैं व्हाट्सएप में, आपने देखा होगा, आपने बड़ा साफ, मैं तो फोटोग्राफी करता हूँ, बड़े खूबसूरत फ़ोटो आप भेजिए और सामने वाले को मिलते हैं, उसकी क्वालिटी पुत चुकी होती है। वो जान ही नहीं पाता कि ये कितना अच्छा फ़ोटो है, क्योंकि वो फ़ोटो ख़राब हो जाता है। वो उसको छोटा बना देते हैं और छोटा बनाने के प्रोसेस में उसकी क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। उस प्रक्रिया में जब कोई चीज़ छोटी करोगे, छोटे डब्बे में डालोगे, तो वो थोड़ी नुकसान तो हो ही जाता है। इसको आप तो, लेकिन टेलीग्राम क्या है कि जब आप फ़ोटो भेजेंगे तो उस सेम क्वालिटी में वो सामने वाली पार्टी को भी पहुंच जाएगा, और 2 GB तक की फाइल जा सकती है। आपने बहुत अच्छा फ़ोटो मैंने डिज़ाइन किया और मुझे लगा कि फ़ोटोशॉप पे मैंने एक बड़ा पोस्टर साइज़ का फ़ोटो जो पूरी दीवार पे लग जाए, अगर वो भी मैं किसी को अगर भेजूँगा टेलीग्राम से, तो 2 GB का अटैचमेंट भेजना, मुझे नहीं लगता कि टेलीग्राम के अलावा इस समय किसी भी और मैसेंजर में, चाहे वो ईमेल हो या उसमें जो है उसकी इजाज़त है। तो ये बड़ा एक टेलीग्राम का एडवांटेज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम अपने सर्वर पे आपका डेटा ना रखे, तो उसमें वो भी ऑप्शन है। उनके एक सीक्रेट चैट्स का ऑप्शन है। अगर टेलीग्राम में आपने सीक्रेट चैट्स जो हैं उसके ज़रिए अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी जो बातचीत है वो पूरी तरह से गुप्त रहेगी, और जैसे ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, जैसे ही वो चिट्ठी आपने पढ़ी, वो चिट्ठी नष्ट हो जाएगी। आपको, जैसे मान लीजिए मैंने एक पर्ची आपको लिख के भेजी, और उस पर्ची में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही आप खोल के पर्ची पढ़ें, 30 सेकंड के अंदर वो पर्ची आग से जल जाए, ताकि कोई सबूत ही ना रहे। तो वो सुविधा भी हाई डिग्री की प्राइवेसी वाली टेलीग्राम आपको दे रहा है, जो आपको कोई नहीं दे रहा है।
आप सोचिए 2 GB। इसके अलावा टेलीग्राम में आप पेमेंट जो होते हैं, व्हाट्सएप में पेमेंट और टेलीग्राम के पेमेंट में और जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि टेलीग्राम पे अगर आपने पेमेंट भेजा तो वो जो पेमेंट है आपका, वो पेमेंट टेलीग्राम उसमें इंटरफियरेंस नहीं करता है। टेलीग्राम पे जो पेमेंट होगा, जैसे ही आप टेलीग्राम पे पेमेंट करेंगे तो सीधे जो पेमेंट का आपका प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है या आपके बैंक की ऐप है, वो वहाँ पहुँचा देगा आपको। वो अपने पास उसमें से कोई डेटा नहीं रखता। आपको जो करना है ट्रांजेक्शन आप वहाँ से करिए। मतलब आपने अगर टेलीग्राम को बोला कि भैया ये पैसे भेजने हैं, तो टेलीग्राम बोलेगा भैया हम आपको नहीं जानते, हम आपके पैसे नहीं ले सकते, हम हाथ नहीं लगाते जी किसी के पैसे को। ये आदमी पैसे भेजने का काम करता है, ये आपका पैसे का एजेंट है जिस पे आप भरोसा करते हो, ये आपका बैंक है, आप इसी के ज़रिए पैसे भेज दो जी, हम नहीं भेजेंगे। ये टेलीग्राम उसको हाथ नहीं लगाता, वो सीधा के सीधा आपके बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। थर्ड पार्टी ऐप्स के मामले में भी टेलीग्राम की और सिग्नल की दोनों की पॉलिसी बड़ी क्लियर कट है। तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में मान लीजिए आपने गूगल का फॉरवर्ड किया, फेसबुक फॉरवर्ड किया, उसको उस डाटा में कोई रुचि नहीं है। मैं आपको बीच में बता दूं कि टेलीग्राम पे फ्री नॉकिंग न्यूज़ का चैनल है, उस चैनल को आप चाहें तो फॉलो कर लें। जो खबरें यहाँ मिलती हैं वो वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है हमारा, हमारी अपनी वेबसाइट भी है, हमारे यूट्यूब चैनल भी हैं, हम लोग फेसबुक पे भी एक्टिव रहते हैं, जानकारियाँ डालते रहते हैं, नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं। वो सब आपको टेलीग्राम पे भी यथावत वैसी ही मिलती जाएगी। हम लोग और भी जगह हैं, हम लोग कू पे भी हैं। कू एक नया हिंदी का ट्विटर है, बड़ा प्यारा सा है, देशी है, भारतीय है। इसके अलावा हम लोग ट्विटर पे तो हैं। खैर, तो टेलीग्राम जो है उसमें वो टेलीग्राम बीच में नहीं आता। टेलीग्राम जो है वो आईपी एड्रेस आपका रखता है, और इसके अलावा वो आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है। अब आप कहेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, तो जो लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ जो लोग जानते हैं उनको लगेगा कि मैं उनका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। दुनिया में जितनी भी ये मोबाइल हो या जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, इवन एक कैमरा हो, जिसके ज़रिए आप संदेश भेजते हैं या जो नेटवर्क से जुड़ती हैं, उन सबकी पहचान का एक नंबर होता है। उस नंबर को, उसका आईपी एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है पूरी दुनिया में, वो अकेला उसी डिवाइस का नंबर होगा। उसका नाम मान लीजिए उसको आप, वो उसकी वो पहचान है। तो ये जो आपके नाम जिस उससे आपने उसको एक्सेस किया, उस नाम को वो बता देगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया बीच में कि जब मैं आपसे क्लाउड की बात कर रहा था, तो क्लाउड पे टेलीग्राम क्यों है। क्लाउड पे टेलीग्राम इसलिए है क्योंकि टेलीग्राम के पास में बहुत सारी जानकारी ऐसी रहती है जो हमारे बड़े काम की है। जैसे एक टेलीग्राम का मैंने अकाउंट बनाया, मैं उसको चाहूँ तो अपने सारे कंप्यूटर पे, अपने सारे टैबलेट्स पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे 50 जगह से मैं उस अकाउंट को वैसा का वैसा एक्सेस कर सकता हूँ। ये टेलीग्राम का एडवांटेज मुझे मिला हुआ है। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं था। व्हाट्सएप में अगर आप मोबाइल पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी कंप्यूटर पे किया तो कंप्यूटर भी इसी मोबाइल से कम्युनिकेट करता रहेगा, लेकिन आपका संचार एक ही मोबाइल से रहेगा। टेलीग्राम कई जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उसने सर्वर डाटा कहाँ रखा हुआ है, क्लाउड पे रखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था क्लाउड क्या जगह। क्लाउड ऐसी जगह है जहाँ पे वो आप कहीं पे भी बैठे हो दुनिया में अपना डाटा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको आपको यहाँ आके देखने की ज़रूरत नहीं है, बंद भी होगा तब भी क्लाउड पे मिल रहा है। इसी तरह से एक अकाउंट अगर वो मल्टी डिवाइस में रख सकता है तो एक डिवाइस में आप 10 अकाउंट भी रख सकते हैं। ये भी टेलीग्राम का एडवांटेज है। आप चाहते हैं कि एक पारिवारिक बातचीत के लिए आपकी एक अलग आईडी है, आप चाहते हैं दोस्तों के लिए अलग आईडी है, आप चाहते हैं ऑफिशियल काम के लिए अलग आईडी है, तो आप 5 आईडी बना लीजिए, एक ही डिवाइस से चलेगी। ये नहीं है कि भाई आपका एक व्हाट्सएप एक ही डिवाइस पे चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने बिजनेस व्हाट्सएप कर लिया 2 से में, तो उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन टेलीग्राम में आप जितनी चाहें आईडी एक डिवाइस में बना लें और जितनी चाहें डिवाइसेस में एक आईडी एक्सेस कर लें। ये एक क्लाउड का एडवांटेज है जिसकी वजह से टेलीग्राम क्लाउड पर डाटा रखता है। टेलीग्राम में मैंने आपको बताया फ़ोन नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आईपी एड्रेस वो आपका रखता है, क्योंकि उसका कहना ये है कि जो है वो हम अलग अगर पुलिस जांच में ज़रूरत पड़े कि भाई इस मशीन से, तो हम उसको बता देंगे। एक और चीज़ है जो टेलीग्राम के पार्ट में जाती है, टेलीग्राम सिक्योरिटी को लेके बहुत स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि उसने अभी $3 लाख का इनाम रखा। $3 लाख का इनाम
इसलिए रखा कि अगर किसी में हिम्मत है तो टेलीग्राम की सिक्योरिटी को तोड़ के दिखाए, $3 लाख हम उसको देंगे। ऐसी कंपनियां करती हैं, हैकर्स चैलेंज कहलाते हैं ये, ताकि कोई आदमी अगर इसको तोड़ ले तो वो अपनी उस सुरक्षा को भी मजबूत कर लें, बता सके कि भाई हम तो फला रोशनदान से घुसे थे, तो वो उसको बंद कर सकें। एक बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो के बीच में आपको कहा था कि जब आपको मुफ्त में कुछ मिलता है तो वो आपको अपनी चीज़ भले ही नहीं बेच रहा है, लेकिन आपको कहीं और बेच रहा है। और ये दोनों कंपनियां अगर ये कह रही हैं, सिग्नल भी टेलीग्राम भी, कि वो ना आपको नहीं बेचेंगी और फ्री में आपको सेवाएं देंगी, तो ये कैसे संभव है? इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए धन की तो आवश्यकता है, बगैर पैसे के तो हम नॉकिंग न्यूज़ चलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो बड़ा सवाल ये आया कि वो कैसे करेंगे। इसको लेके जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो इनको अब चुनने जा रहे हैं। किसके बदले में? व्हाट्सएप के बदले में। इस पे मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम इस मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट है। उसने ये कहा है कि 2021 के बाद में वो अपनी सेवाओं के लिए पैसे लेना शुरू कर देगा। आपको 2 GB की फ़ाइल देखने को मिलेगी और बहुत सारा वहाँ पे आपको पता है कि फिल्में, पायरेटेड फिल्में, और टेलीग्राम को जो है टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिक ग्रुप है तो आपको सर्च करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी ने ये ऑप्शन लिया हुआ है तो आप उसके क्लाउड पे जाके उसकी चीज़ें देख सकते हैं। तो फिल्में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही हैं। 2 GB तक डाटा भेजा जा सकता है, हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। तो ये सब के लिए वो टेलीग्राम प्लान कर रहा है कि 2021 में ऐसा ऐसा उसने घोषणा की थी, वो चार्ज करेगा। अब व्हाट्सएप का जैसे जैसे नया रुख सामने आ रहा है, उसमें हो सकता है कि टेलीग्राम को और जल्दी मौका मिल जाए। तो टेलीग्राम के बारे में ये उम्मीद है कि वो निकट भविष्य में नहीं तो 1 आध साल बाद वो आपसे पैसे मांगना शुरू कर देगा। सिग्नल ने अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी पब्लिक नहीं की है। उसने अभी तक अपनी ये इच्छा नहीं जताई है कि वो पैसे कैसे लेगा। व्हाट्सएप सालों तक फ्री रहा, अब उसकी रंग निकल के सामने आ रहा है कि भाई उसको पैसे चाहिए थे। इसी तरह से सिग्नल भी मुझे लगता है कि वो अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी अपनी पॉलिसी को पब्लिक करेगा, लेकिन वो कितने समय बाद करता है ये हमको पता नहीं है। देखिए, हम लोग अब व्हाट्सएप पे और इस पर अपनी प्राइवेसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैं आपको और बताऊं कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो लगातार हमारे प्राइवेसी में दखल करती हैं। आप कभी अमेजॉन की ऐप खोलिएगा। जैसे आप अमेजॉन का ऐप खोलते हैं, आपका माइक्रोफोन अपने आप शुरू हो जाता है। आपकी इजाज़त से होता है, आपसे उससे परमिशन ली हुई है। भैया माइक क्यों खोल रहे हो? इसलिए खोल रहे हैं कि अब उसने अलेक्सा को अपने एप्लीकेशन से अटैच कर दिया है। अलेक्सा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कुछ बोलो तो वो इंटरनेट पे सर्च करके जानकारी दे देती है। ऐसा एक सिस्टम है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है अमेजॉन की। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, बाकी सब लोग जानते हैं। उसकी छोटे छोटे रेडियो जैसे आते हैं, घर में रख दीजिए। आप उससे बोले अलेक्सा गाना सुना दो तो सुना देता है, या अलेक्सा भारत की राजधानी क्या है तो बता देगा। तो उस तरह से जो है वो अलेक्सा को उसमें फिट किया हुआ है। उस अलेक्सा को फिट करने के नाम पे जैसे ही आप अमेज़ॉन की ऐप खोलते हैं, वो माइक्रोफोन चालू कर देता है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जान सकता है। फ्लिपकार्ट, बहुत भरोसा करते हैं हम सब। फ्लिपकार्ट की ज़रा देखिएगा खोल के कि उसने किस किस चीज़ की परमिशन ली हुई है। उसने कैमरा की परमिशन ली हुई है। फ्लिपकार्ट खोल के आप कितना कैमरा इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों हमारा कैमरा इस्तेमाल करना चाहता है हमारे मोबाइल का। तो ये बहुत सारी दुनियादारी में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप आपस में बात करिए, फेसबुक में उसी चीज़ का ऐड आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो वो तो चल ही रहा है। प्राइवेसी पे अलग खतरा तो है ही। उस पूरे खतरे के बीच में अब आपके पास 3 विकल्प हैं। एक व्हाट्सएप, जिसने अपने पत्ते खोल दिए हैं, जिसको आपसे क्या चाहिए। दूसरा है सिग्नल, जो हम सबके लिए नया है, लेकिन उसको प्राइवेसी के मामले में और इंक्रिप्शन के मामले में बहुत प्रमोट किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके पक्ष में प्रचार कर रही हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए मैसेंजर जिसमें हम लोग अपनी निजता को सुरक्षित रख सकें। हमारा नहाना धोना, खाना पीना किसी को पता ना चले। हम अपने घर में क्या कर रहे हैं पता ना चले। हमने किसको पेमेंट दी, किससे क्या डील की, किसी को पता ना चले। तीसरा आपके पास में है टेलीग्राम, जो बहुत ही पावरफुल है। टेलीग्राम के मैंने आपको जितने फीचर बताए हैं,
ये चूंकि मैं प्राइवेसी का कंपैरिजन कर रहा था, इसलिए उस सिलसिले में जितने आए उतने बताए हैं। टेलीग्राम में असंख्य फीचर हैं, इतने फीचर हैं जितने की फीचर आप जो है वो एक्सप्लोर करते जाइए, निकलते जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन आपका टेलीग्राम का है, लेकिन टेलीग्राम के बारे में ये खतरा है कि निकट भविष्य में वो पैसे मांगने लगेगा। कितने मांगेगा या और बाद में मांगेगा पता नहीं, लेकिन उसने कहा है कि हम 2021 में पैसे मांगना शुरू करेंगे। सबसे अहम जो चीज़ है जिसके आधार पर आप तय करने वाले हैं, मैं आपसे कहूँगा इन तीनों में से कोई तय कर लीजिए। मैं ये चाहूँगा कि आपने कौन सा तय किया है यहाँ कमेंट में लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे बहुत आसानी होगी समझने में कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम जो फैसला करने का जो आधार है, मुझे लगता है आपका जो होने वाला है वो ये सब टेक्नोलॉजी प्राइवेसी से ज़्यादा ये होने वाला है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिचित मित्र लोगों में से जिनसे आप संपर्क में रहते हैं, जो व्यापार के आपके सहयोगी हैं, वो किस एप्लीकेशन से व्यवहार कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आप व्हाट्सएप पे रहना चाहेंगे, ना आप सिग्नल पे जाना चाहेंगे। अगर ज़्यादातर लोग आपके आसपास के सिग्नल पे चले जाएंगे तो आप टेलीग्राम बहुत समय से है, लेकिन चूंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादातर लोग थे इसलिए आप व्हाट्सएप चला रहे थे। टेलीग्राम के आगे उसके अंदर कुछ भी फीचर नहीं है, लेकिन आप चला रहे थे क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप पे हैं। लेकिन अब लोग व्हाट्सएप छोड़ेंगे, अगर छोड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे, ये फैसला थोड़ा कठिन होगा और ये वक्त पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए मैं किसी एक एप्लीकेशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ आप किसको पसंद करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा, सरल लगा कि नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों को भी समझाना चाहते हैं, फैसला लेने में आप चाहते हैं उनको आसानी हो, तो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहले इसको देखने वाले जो लोग थे चैनल को, वो 8% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था। पिछली बार मैंने अपील की, नतीजा ये हुआ कि 17% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं। उम्मीद करता हूँ आगे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हम ज्ञान की अलग जगाते चलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।